अरे हम तो सोच ही रहे थे कि रवि भैया प्रणाम। अरे प्रणाम 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 आज प्रणाम। कितना गर्मी है किए हुए, मिजाज तो एकदम थक गया कि अरे देख गोपाल, गर्मी तो बहुत है। हम भी शहर जा रहे हैं खेत के लिए खाद लावेला, और वही खातिर हम देख रहे हैं कि इतना गर्मी में कैसे जाए, क्या करें। अरे तो शहर तो जाना है, ये हाँ। खदवा लेवे लगे आप जेबे कीजिएगा। एगो देखिए ना, आज सवेरे में देखें वो लक्ष्मीनिया चाची जो अपना गांव में है ना, उनका तो जान ही रहे थे कि एकमात्र सहारा है आमदनी का, कमाने खाने का। वो बेचारा के एक्सीडेंट हो गया, अब डॉक्टर उसको एगो पैरे काट दिया। तुम क्या कर रहा है? लक्ष्मीनिया काकी के बेटा के पैर कट गया। अब तो हम तो देखते हैं तो हमको बड़ा रुलाई बढ़ता है, लगता है कि बेचारी का जिंदगी आगे का कैसे कटेगा। मैंने लक्ष्मीनिया के एक बेटा, अगर उसका पैरे कट जाएगा तो उसका तो पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाएगा। अरे हाँ रवि भैया, याद आ गया, आज मास्टर साहब सवेरे में बोल रहे थे। कौन? बलेश्वर मास्टर साहब? हाँ वही मास्टर साहब। वो क्या बोले? अरे वो बोलिन कि जे अंग प्रत्यंग जो होता है ना, माने जो अंग लगाया जाता है, उसी के विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर युगल किशोर जी उनका नाम है। तो दलान पर तो बोल रहे थे कि जो दलान पर रहेंगे, मास्टर साहब तो बोले हैं। अरे गोपाल, तो इसका मतलब ये है कि तुम चौपाल पर जा रहे हो डॉक्टर युगल किशोर से ये सब जानकारी लेने की, अंग प्रत्यंग कैसे लगता है। मेडिकल साइंस में ऐसा प्रावधान है कि कोई अंग अगर जो खराब हो गया, कट गया, तो उसके जगह पर दूसरा एथी लगाया जाता है अंग। तुम मतलब कि वहीं जा रहे हो का? हाँ हम हुए जा रहे हैं। तो सुनो, तू वहाँ जा, हम जाते हैं तुम्हारा भाभी को दवाइयाँ दे के, और हम वहाँ आते हैं, जानकारी ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप आइए, हम वहाँ पर आपका इंतजार करते हैं। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और हमें भी जानकारी लेना था, यह अंग प्रत्यंग, कृत्रिम अंग प्रत्यंग क्या है जी। इसके बारे में तो जरा भैया आ जाएंगे तो विशेष रूप से सर आप जानकारी देंगे। लीजिए आइएगा। आइए भैया, बैठिए। अरे ये गोपाल आपको पता नहीं क्या क्या कह रहा था। अरे पहले सर का स्वागत तो करो अपने गाँव में, इनका परिचय तो ले लोगे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है सर का। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए और अपना नाम बता दीजिए। जी सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर युगल किशोर है और मैं कृत्रिम अंग विशेषज्ञ हूँ, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। ठीक है, मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इसकी पढ़ाई किया है मैंने। ठीक है, और हमारे 20 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि आप 20 वर्षों का अनुभव आपको इस कार्य क्षेत्र में है। जी, अरे तो सबसे पहले क्या पूछ रहे थे, बताओ। वही पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि कृत्रिम अंग प्रत्यंग क्या है। किसी कारण से मनुष्य का अगर हाथ पैर कट जाए, नाक कट जाए, या कैंसर वगैरह होने से ब्रेस्ट कट जाता है, उंगलियां कट जाती है, तो उसका जो हम लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं, है ना, तो वो कराता है अंग प्रत्यंग। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब सब्स्टिट्यूट हो गया है, जो कटे हुए अंगों का। पैर का हमारा काम है चलना फिरना, तो आप पैर कट गया तो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल पैर हम लोग लगाते हैं जिससे चल फिर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं और अपना समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। सर तो इसमें तो बड़ा कष्ट होता होगा। कहने का मतलब कि मान लिया किसी का पैर कट गया जी, तो का ऐसा चीज लगा दीजिएगा कि वो आराम से अपना जीवन जी सके। देखिए, ये तो बहुत पहले से ऐसा हो रहा है, दुर्घटना होने से पैर कटते रहा है, और इसमें बहुत अब तो एडवांस हो गया। अच्छा? अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, और अब तो नवीनतम पैर जो लग रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से जिस दिन पैर कटा है अगर चाहें तो उस दिन भी पैर लगाया जा सकता है। अच्छा, उसी दिन? हाँ, सेम डे लगा सकते, उसको इमीडिएट प्रोसेस हम लोग कहते हैं। अच्छा, ताकि जो जिनका पैर कटा है, साइकोलॉजिकली सोचिए कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। काफ़ी डिप्रेशन में, किन्हीं का पैर कट जाए काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम लोग जितना जल्दी उनका पैर लगा दें, वो साइकोलॉजिकली रिकवर हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम चल सकते हैं। तो इंस्टेंट प्रोसेस कहलाता है वो। इंस्टेंट प्रोसेस का मतलब है कि तुरंत लगा दिए, वो टेम्पोररी पैर होता है, लेकिन चल सकते हैं उसको। जब फिर घाव भर जाता है अच्छे तरीके से, तो फिर हम लोग परमानेंट पैर उनको देखते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, कभी गैप हुआ नहीं कि पैर कटा था कभी। मतलब जिस दिन पैर कटा
अब उसको लगा कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। हाँ। तो लेकिन आप लोग उन लोग को तो एकदम तुरंत पैर लगा करके उसका जीवन बढ़ा देते हैं। जी, हैं? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़का काम कर रहे हैं सर। मैं तो अच्छा बता- ये सर हमको बताइए कि मान लिया ये कहीं कहीं जैसे कट गया पैर, जी मतलब हाथ कट गया या कोई अंग प्रत्यंग कहीं से कट गया, तो मतलब ये सब जगह सब चीज लगा देते हैं मतलब आप लोग? हाँ, सब जगह जैसे हम लोग, हमारा जो विशेषज्ञता है जी, वो जी। एक्सटर्नल अंगों में है, बाहरी माने जो बाहरी अंग है, अंग। जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, उंगलियां हैं, ये सब कट जाता है तो ये हम लगाते हैं, हमारी विशेषज्ञता उसमें है। अच्छा 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 अपना भी तो अंग का कुछ वजन होता है। अच्छा। हमारा पैर कट जाता है, पैर का अपना नेचुरल कुछ वेट है, हाँ हाँ। तो उस वेट के हिसाब से अब टेक्नोलॉजी आई है, अगर आप थोड़े अच्छे में जाएंगे तो बहुत ही लाइट वेट में पैर बन जाता है, या जो अंग लगा रहे हैं हम वो लग जाता है। ये गोपाल पूछना रे, और क्या जी। पूछना चाह रहा है तुम? वही मने सर, और हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि कृत्रिम अंग प्रत्यंग का जो नियम जो लागू किया गया हमारे भारत देश में, ये कब से शुरू हुआ? ऐसा है कि इस पे तो बहुत दिन से काम हो रहा था। भारत सरकार ने 1995 में एक एक्ट लाई जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं। अच्छा, 1995 95 में उसको रिवाइज किया गया 16 दिसंबर 2016 में, अच्छा है ना। उसमें जो डिसेबिलिटी कैटेगरी था वो भी डिफाइन किया गया और उसमें लोगों को सुविधाएं बढ़ाई गई। सरकार ने बहुत उसमें सोचा कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए इनको क्या क्या हम सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली और इसके बाद फिजिकली। वाह। तो वो बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो जिसके तहत वो सुविधा लेते देखिए सर, हम सुने हैं कि किसी किसी को सर वो अंग गल जाता है, जिसको लोग आम भाषा में कोढ़ कहते हैं। बिल्कुल। तो मान लिया कि अगर उसका अंग गल गया तो क्या उसका भी कोई उपाय है क्या सर? हाँ, उसका भी उपाय, उसका भी सेम तरीके से, उसी तरीके से अच्छा। मेजरमेंट लेकर के उनका अंग बनाया ताकि वो कॉस्मेटिकली वो देखने में अच्छा लगे और अपना काम वो कर सके। वाह, वाह, पैर भी वाह। कट जाता है उनका, जिस बीमारी का नाम आप ले रहे जी, हैं उस जी। बीमारी में ही पैर कटता है, अच्छा अच्छा। पैर भी अच्छा। बनता है उनका, उसी तरीके से उनका भी पैर बन माने जाता जो चीज होगा खराब वो बन जाएगा। है, बन जाए। वाह रे वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि अंग जो लगाया जाए, ठेठ भाषा में कहा जाए कि नकली अंग लगाना, बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं। हाँ, हाँ। तो जब हम उस तरह के अंग को लगवाते हैं तो क्या इसके लिए सरकार के तरफ से कोई अनुदान वगैरह भी है? हाँ हाँ, भी बहुत कोई बढ़िया। छूट वगैरह भी है? जी बिल्कुल है। सरकार ने ये इसके लिए बहुत सारी योजना चला रखा है, जैसे एडीप स्कीम है ना। अच्छा अच्छा। एडीप स्कीम में गवर्नमेंट में रखा है कि इनको इनकम के आधार पे, है ना, उनको सुविधाएं दी अच्छा, जाती अच्छा, है। जो बीपीएल के लोग हैं तो उनको 100% सपोर्ट होता है जी, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने में, या कोई भी किसी को कान की मशीन है, अदर भी जो दूसरी विकलांगता है उसके लिए भी एडीप स्कीम है। फिर बिहार सरकार ने बहुत सारा जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का भी योजना है। अच्छा मान किसी का यंग आदमी का पैर कट गया है, जी। वो सक्षम नहीं है, वो एथलीट था, वो दौड़ने वाला था, लेकिन वो कट गया तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको वो राशि दी जाती है ताकि वो अच्छे पैर बनवा सकें। अब एक 21 साल के लोगों का बच्चा का पैर कट गया, या यंग है उनका कट गया, एक 80 साल है या 75 साल है उनका पैर कटा है, अच्छा, अच्छा। तो एक्टिविटी लेवल दोनों का अलग है। 21 साल का है, उसको पूरी ज़िंदगी जीना है और उनका एक्टिविटी लेवल हाई है ना, तो उनके लिए हम लोग का प्रयास होता है इनको अच्छे तरह का पैर दिया जाए, अच्छे सिस्टम हाई एक्टिविटी का पैर दिया जाए। जैसा कि 80 साल वालों को ज़रूरत उतना नहीं है तो उनका कम बजट में हो जाएगा 80 साल वालों का, इनका ज़्यादा बजट का है, तो उसी हिसाब से सरकार को रिकमेंडेशन हम लोग भेजते हैं कि इनको इतना बजट है इस पैर में, तो सरकार से जो राशि आती है वो पूरा राशि आती है, ऐसा नहीं है काट के सरकार देती है। तो जो सीएम फंड आएगा पूरा का पूरा उनको सपोर्ट रहता है, उनको अपना एक पैसा नहीं लगाना 100% में 100%। ये सर, इसी में तो एगो प्रश्न हमको दिमाग में आ गया जी। कि मान लिया कि कोई खिलाड़ी का पैर कट गया, जी। तो मान लिया कि अगर आप जो कृत्रिम अंग लगाते हैं तो क्या फिर वो खेल सकता है उससे? बिल्कुल खेल सकता है। अब तो अरे! रनर फुट भी आ गया है, आपने देखा होगा ब्लेड फुट के साथ दौड़ते हुए लोग। जी जी हाँ। हाँ। ब्लेड फुट वही है, एथलीट्स के लिए ही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि मान लिया कि वो लगा लिया तुरंत, तो उसमें क्या क्या सावधानी कैसे कैसे मैंने लगाएगा लोग? मान लिया तुरंत लगा लिया तो फिर क्या क्या? हाँ सर, उसका कुछ लगाने वाला बेल्ट वगैरह जहाँ सेट किया जाए। हाँ मैंने कब उसको क्या क्या सावधानी बरतना है? जो ट्रेडिशनल बनता था पहले, जिसमें था कि बेल्ट वगैरह दिया जाता था बांधने के लिए, अब जी, जी। ऐसा नहीं, अब ऑटोमेटिक लॉक आ गया, पैर लगाएंगे और वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, पिन सिस्टम है, लॉक सिस्टम है। अच्छा, तो कोई फीता वगैरह बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा बेल्ट लगाए और आप खड़े हो जाए या लॉक हो जाता मैंने है, वो आप चल लॉक दीजिए। सिस्टम में भी आ तो गया। मतलब वो खोलने की Automatic- जरूरत नहीं है? नहीं, अब हाईटेक में आ गया, वो सब जरूरत नहीं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम लोग को बताए आपकी भाई एक्सीडेंट में अगर किसी तरह से अंग ख़त्म हो जाता है तो उसको लगाया जाता है, लेकिन एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है और शायद हमारे गांव घर के दर्शक लोग के भी दिमाग में आए कि जो माँ के गर्भ से ही बच्चा डिसब्लेड हो, मतलब किसी का पैर मुड़ा हुआ है या किसी के हाथ मुड़े हुए हैं या जिसको ठेठ में कहा जाता है गढ़न लगुआ, जो गढ़न लग जाता है, तो क्या उसके लिए भी आपके उपचार है? जी, सही प्रश्न है आपका। ये इस तरह के बच्चे को हम लोग साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं क्लब फुट बोलते हैं या इसको CTV कहते हैं। अच्छा। इसमें CTV का मतलब हो गया कॉन्जेनाइटल टेलेपस इक्वेनोवायरस, है ना। कॉन्जेनाइटल का मतलब है कि जन्म से ही बच्चा पैदा लिया और उसमें डिफॉर्मिटी है। तो बच्चा, बहुत लोगों को गांव घर में बहुत लोगों को पता नहीं है, जागरूकता के अभाव में वो लोग डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं या सही जगह पे आ नहीं पाते हैं। गांव में ऐसी मान्यता है कि ये ऊपर वाले ने दिया है तो ऐसे ही रहेगा, जबकि इसका 100% इलाज है। 100% मतलब 100%। अगर समय पे इसका इलाज हो, समय पे हम लोगों के पास आ जाए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आ जाए, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब इसमें करना ये होता है कि वो जितना जल्दी आ जाए, 1 सप्ताह के अंदर आ जाए जन्म के। कुछ इसका प्रक्रिया को बताइए सर। हाँ, तो इनका प्रक्रिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ही आ जाना चाहिए, जितना जल्दी पता चले उनको, है ना, उतना जल्दी वो डॉक्टर के पास आ जाएं। इसका सीरियल कास्टिंग होता है। अच्छा। उसके बाद इसका मॉडिफाई जो है ऑर्थोसिस देते हैं हम लोग। ऑर्थोसिस कहते हैं जो टेढ़े मेढ़े अंगों को सपोर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो ऑर्थोसिस कहलाता है। वो ऑर्थोसिस देते हैं हम लोग। शुरू में उनके लिए 6 महीना तक, है ना, हम लोग जुड़ा हुआ जूता देते हैं। ताकि चूँकि बच्चा वो तो बेड पे ही रहना है उसको। जी। और हम लोग उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको 24 घंटे में 23 घंटा इसको पहना के रखना है। अच्छा। 23 घंटा, 1 घंटा जो गैप होता है उनके साफ सफाई के लिए या मसाज के लिए, है ना, तो 24 घंटे में 23 घंटा उसका यूज करने से, है ना, जैसे फिर पैर बढ़ा जाता है, जूता का साइज तो छोटा रहता है, तो वो फिर 3 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है। वो जूता को चेंज कर देते हैं। जूता को चेंज करें, ठीक है। साइज बदलता है, फिर पैर बड़ा होने की वजह से फिर लगाते हैं उनको। उसके बाद 6 महीना तक कंटिन्यू करते हैं। उसको DB शू हम लोग कहते हैं। डेनिस ब्राउन एक इसके विशेषज्ञ थे बाहर में, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये जूता आपस में दोनों जुड़ा होता है। अच्छा। और कोई उसको इस तरह से बनाया रहता है कि पंजा जो है इसका 70 डिग्री के एबडक्शन पे रहे। अच्छा। 70, ये साइंटिफिक है। 70 डिग्री के एबडक्शन पे रहने से क्या होता है कि जो आप गरन लगुआ बच्चे का क्लब फुट कर रहे हैं वो पूरी तरह से करेक्शन में जाता है। पूरे विश्व भर में ये केस पूरे भारत में, पूरे दुनिया में है, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ है। जी। और ये 100% ठीक होता है। तो हम लोग देते हैं ये क्लब फुट का जो शू है ये दिए। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर हम लोग चेंज करते हैं। उसमें फिर देते हैं कि अलग अलग पैर का भी देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये प्रक्रिया हम लोग का 4 साल तक चलता है। 4 साल जब तक? 4 साल तक मॉडिफाई शू पहन लेता है तो दोबारा ये बीमारी नहीं लौटता है। अच्छा। बीच में गलती ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, इलाज के क्रम में उनको लगता है कि हमारा ठीक हो गया है तो वो जूता पहनाना छोड़ देते हैं। अच्छा, दोबारा वो वापस लौट जाता है। दोबारा वापस होता है, फिर उसी स्थिति में पैर आने जाता है, टेढ़ा होता जाता है। जब उनको लगता है कि टेढ़ा हो रहा है फिर दोबारा वो ट्रीटमेंट में आते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू आप 4 साल तक इलाज कराइए। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जितना दिन तक कहा जाए दोबारा नहीं आता है, फिर दोबारा नहीं वापस आता है। तो उसका कंटिन्यू इलाज हो जाए 100% ठीक हो जाता है। अच्छा सर, मान लिया कि गांव घर में बहुत सारा लोग का पैर और कट जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए तो गांव में है, लेकिन शहर में जाने के लिए या शहर में जा करके क्या प्रक्रिया उसका है, कैसे क्या मैंने उसका इलाज चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, माने किस तरीका से हम वहाँ जा करके अंग को लगवा सकते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है? अब एक भारत सरकार की एक संस्थान है एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जा करके वो कैंप लगाती है टाइम टू टाइम। गाँव में भी आकर के? हाँ, गाँव में भी आकर के तो वो कैंप लगाता है, तो उसका सुविधा मिल जाता है। अगर कैंप नहीं लगा है तो थोड़ा सा भी अवेयरनेस है तो बहुत जगह थोड़े बड़े शहरों में इसका सुविधा प्राप्त है। वो जा करके वहाँ पे AD स्कीम के तहत उसका सुविधा ले सकते हैं। हम लोग के तो दिमाग में यही सब आ रहा है
कि कैसे कैसे मैंने जब पैर कट जाए या हाथ कट जाए या बच्चा कभी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाए तो उसका इलाज ऐसे ऐसे आपने जैसे जैसे कहा उसे करवाएंगे। लेकिन सर कोई ऐसा बात भी क्या दिमाग में आपके चल रहा है जो आप गांव घर के हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक होना। अच्छा अच्छा है ना, आपके पास अगर कोई समस्या है हाँ। तो आप उसके लिए विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, जी है ना। अगर टेढ़ा मेढ़ा है या पैर कट गया तो आप संबंधित जगह पर जाएंगे नहीं तो हाँ। कैसे लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सबसे पहले होना चाहिए कि आपके पास अगर इस तरह की विकलांगता है तो जो आपके आसपास का हॉस्पिटल है वहाँ भी कांटेक्ट करेंगे तो वो संबंधित जो विशेषज्ञ हैं या संबंधित जो सुविधा देने वाली हॉस्पिटल है या संस्थाएं हैं वहाँ पे आपको उनको रेफ़र कर देंगे और आप उसका लाभ ले सकते हैं और अपना जीवन बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, जी। लेकिन सर हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव घर के दर्शकों को कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि उन लोग और जागरूक हो जाए। गांव घर के दर्शकों से निवेदन है कि विकलांगता से बचने के लिए वो थोड़े जागरूक हों और इस तरह की कोई भी अगर शरीर में विकृति नज़र आ रही है तो पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ संपर्क करें और उसके बाद उनके सलाह को मानते हुए पूरी चिकित्सा लें जिससे कि आप विकलांगता से बच सकें और अगर विकलांग परमानेंट हैं तो उसका निदान ले सकें, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें और समर्थ बन सकें, समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें। हाँ तो गांव घर के दर्शकों सबसे पहले तो हम अपने सर का बहुत स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग को दिए। और आज का ये जो विषय है बहुत ही गंभीर और बहुत ही माने ज्ञानवर्धक आपने दिया है, तो इसीलिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ तो दर्शकों अगर किसी भी तरह का कोई इस प्रश्न से संबंधित अगर आपके जेहन में प्रश्न आते हो तो हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम गांव घर निदेशक दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा मेल आईडी भी है director.bdkpatna@gmail.com। हाँ तो दर्शकों आपने हमारा पता नोट कर लिया है। अब हम आपको एक प्यारे से लोकगीत के साथ छोड़े जाते हैं और फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। जान सीखली नाए कहू रहनवा रे जान सीखली नाए कहू रहनवा रे जान।
चरनावा मान कहनवा रे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान दिनवा सुदिनवा नाही दिनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावा एको सगुनवा रे जान दिनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावा एको सगुनवा रे जान जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे जान जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे